हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बच्चों। एक सवाल है। सवाल ये है कि भाई आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, क्या कॉन्टिन्यूसली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, डेंसिटी हर जगह सेम है अंदर। और इसके लिए हमारे को इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बेस्ड पैटर्न के ड्राइंग पे बेस्ड आपने कई सारे सवाल करे होंगे डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये सवाल नहीं करा होगा। पक्का ना? अगर वाकई में आपने नहीं करा है तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है क्या। अब अगर इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को ड्रॉ करने चलोगे तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड एंड आउटसाइड कैसा वेरिएशन है। ये आउटसाइड है भाई साहब, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर करके, ठीक है क्या। तो आउटसाइड तो मेरे भाई आप ये देख रहे हो कि आउटसाइड डिस्टेंस आर के बढ़ने से फील्ड की स्ट्रेंथ घट रही है। लेकिन मेरे भाई अगर इनसाइड की बात करोगे तो इनसाइड आप जानते हो कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे टिल द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और आप प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन से जानते हो कि भाई अगर फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो दिस इंप्लाइज की डेंसिटी ऑफ लाइन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है क्या। अब ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का। हम यहां पे पैटर्न ड्रॉ करने जा रहे हैं फील्ड लाइंस का। जो लैंग्वेज है किसका, बोलो भाई, मैकल फैराडे का। फील्ड को समझाने का तरीका, मैकल फैराडे ने एक तरीका डेवलप किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल के फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई। कहीं ना कहीं जो पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे वो इन एक्सप्रेशंस को जस्टिफाई करे तभी सही होगा। अरे बोलो ना यार। यस, तो ध्यान रखना है कि इनसाइड क्या है आपका। इनसाइड तो मेरे भाई फील्ड आर के साथ बढ़ रही है, ठीक है साहब। हम रेफरेंस के लिए यहां पे इस तरीके से अलग अलग रेडियस के दो स्फीयर्स अंदर ले लिए। कुछ मेरे को समझाना है इसलिए ज्यादा लोड मत लेना आप इसमें, है ना। अभी आपको दिख जाएगा क्या है। मेरे भाई मेरी बात समझना। मैं ये कह रहा हूं कि मान ले यहां से एक लाइन इधर दिखाया, दूसरा लाइन इधर दिखाया, तीसरा लाइन इधर दिखाया, चौथा लाइन इधर दिखाया। ये जो सेंटर पे चार्ज है उससे ओरिजिनेट होता हुआ पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं अपन। एक सुरमा जैसे तुम यहां आओगे, ध्यान से देखो, अब कितने लाइन से भाई। अब तुम समझो ना। अगर तुम इस वाले स्पेस की यहां पे बात करोगे और तुम यहां पे बात करोगे तो तुम बोलोगे सर यहां पे अगर फील्ड E2 है, यहां पे फील्ड E1 है, तो E1 छोटा है E2 से। हां सर, बिकॉज अंदर जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगी फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी। हा अगर फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी मतलब डेंसिटी ऑफ लाइन भी बढ़नी चाहिए। हाँ, तो ध्यान से देखो ना, यहां फील्ड की डेंसिटी कम है और यहां फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है। अरे सर नहीं आया समझ में। कैसे नहीं आएगा बे, ये 90 का एंगल है और जब आप दूर जा रहे हैं तो लाइन के बीच का सेपरेशन घट रहा है, तभी तो एंगल घट रहा है। और यार तुम्हें बात समझ में नहीं आई। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे फील्ड लाइंस के बीच का डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रख, मैंने क्या करा, यहां से लाइन निकलता हुआ दिखाया, फिर यहां से दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तू टेंशन मत ले, तू क्या यहां से भी लाइन निकलता हुआ दिखा सकता है, ऐसे। अरे हर जगह चार्ज है ना रे, तो ओरिजिनेट होगा। अब पैटर्न बच्चे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लिमिटेड पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं ना, सॉरी लिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, है ना। भरने को तो पूरा पेज भर दें। अब ऐसा थोड़े है कि हमने ये लाइन यहां दिखाया तो यहां लाइन पॉसिबल नहीं, यहां भी लाइन है। तो कहने का मतलब आप मेरे पैटर्न को ड्रॉ करने का तरीका देखो। यहां पे आप ज्यादा लाइंस देख पा रहे हैं, कम लाइंस देख पा रहे हो। हम थोड़ा और बाहर जा रहे हैं तो आप देखो ज्यादा लाइंस देख पा रहे हो, ज्यादा डेंसिटी वाला। कहने का मतलब और बाहर जा रहे हैं तो डेंसिटी और ज्यादा बढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ना डेंसिटी और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये कब तक मेंटेन करना है, टिल द सरफेस।
क्योंकि सरफेस तक इनसाइड वाली बात होगी, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप बाहर जाइएगा, जैसे ही आप बाहर जाइएगा, जैसे ही आप बाहर जाइएगा, जैसे ही आप बाहर जाइएगा, क्या होने लगेगा, क्या होने लगेगा, अब कोई लाइन निकलता हुआ दिखा नहीं सकते क्योंकि बाहर चार्ज है नहीं। और सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, थोड़ा और हम इसको घना कर देते हैं वैसे, ताकि तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज और ज्यादा हो जाए। लो मजे करो, लो दिखा दिया लाइन, दिखा दिया, 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 बोल। देखो ना, जैसे जैसे विजुलाइज करो, हंसो मत, इसको हम उड़ा देते हैं ये वाले को ताकि कनेक्ट ज्यादा हो जाए, इस वाले को भी उड़ा देते हैं। देखो अब एकदम पूरा मजेदार बन गया बिल्कुल। जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ लाइन बढ़ रही है। हाँ, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे फील्ड की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी तो दादा वही कह रहा है जो ये पैटर्न कह रहा है, कहेगा भी ना। ये तो और बात है, फैराडे बाबा को मैथ्स अच्छी आती नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, कहानी आप जानते होंगे, चौथी पास थे बेचारा, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है कॉन्सेप्ट डिलीवर किया लोगों के सामने, बताया देखो फील्ड नाम की कोई चीज होती है, वो एक अलग कहानी है। फिर उन्होंने फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए अपना एक लैंग्वेज ही बना डाला जिसको हम फील्ड लाइंस के नाम से जानते हैं। आप में से कई बच्चे जो शायद इस कहानी को नहीं जानते, आप गूगल करके माइकल फैराडे के बारे में देख लीजिएगा, उनके एजुकेशन के बारे में। वो एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। अब बाकी कहानी देख लीजिएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है क्या? तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो माइकल फैराडे के लैंग्वेज से दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड एंड दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो फिर गॉस वगैरह से आता है, जो जिनको प्रिंस ऑफ मैथ्स बोला जाता है। तो घनघोर मैथ्स तो करेंगे ना। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बाद में बहुत सारे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट आके माइकल फैराडे के काम वगैरह को मैथमेटिकली उनको बेसिकली एक फॉर्मेट दिया गया। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, शायद आप नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए कि फील्ड लाइंस आर द लैंग्वेज ऑफ फैराडे। उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो बताया लोगों को, तो उनको समझाने के लिए बेसिकली उन्होंने एक अपना लैंग्वेज डेवलप कर दिया है, एक मैपिंग टेक्निक बना डाला जिसको हम फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं करा था। अब जैसे जैसे आप बाहर जाते जाएंगे आउटसाइड में क्या फील्ड आर के साथ घटेगी? यस सर। तो देखो ना, देखो ना, बाहर कोई लाइन हम ओरिजिनेट होता हुआ दिखा भी नहीं रहा, चार्ज भी नहीं है, और जैसे जैसे देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, बाहर वाले में यहां, बाहर वाले में यहां, देखो ना, बाहर वाले में यहां डेंसिटी ज्यादा है, और तुम झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, और थोड़ा दूर जाओगे बाहर तो डेंसिटी और कम है। यस, तो बाहर जा रहे हो डेंसिटी घट रही है। यस, क्योंकि फील्ड भी घट रही है। तो इनसाइड वाला कहां तक था दोस्तों? इनसाइड वाला कहां तक था? इनसाइड वाला यहां तक था, और ये आउटसाइड वाला हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। आई होप पूरा विजुलाइज हो गया होगा ये पैटर्न, ठीक है क्या? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने ये क्वेश्चन पहले करा था, और नहीं करा था तो आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस जरूर बताइए। बाय रहेगा सभी को।